कहानी की शुरुआत में हम एक समुद्री मर्चेंट जहाज को देखते हैं जो स्कॉटलैंड से इंग्लैंड की ओर जा रहा है, पर लहरें काफी तेज होती हैं, इसीलिए पूरा शिप डूब जाता है। लेकिन किसी तरह से 3 लोग बच जाते हैं जो एक छोटी सी बोट से किसी किनारे की तलाश में निकलते हैं। इनके पास एक मैप भी है, लेकिन कुछ ही देर में इन्हें समझ आ जाता है कि जो मैप में जगह बताई गई है वह उससे कोसों दूर है, इसलिए उन्हें अब खुद ही कुछ करना होगा, वरना वो भी बाकी लोगों की तरह मारे जाएंगे। यहाँ दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, पर कुछ ही देर में कोहरा हट जाता है। तब इन्हें अपनी कश्ती से कुछ दूर पर एक टापू दिखाई देता है, जो देख इनके अंदर थोड़ी सी उम्मीद जागती है। ये तीनों ही पैडल करके वहां तक पहुंच जाते हैं और वहीं किनारे पर ही बैठकर कुछ देर आराम करते हैं। इस दौरान उन्हें चारों ओर एकदम सन्नाटा नजर आता है, जो देख इन्हें एहसास हुआ कि इस टापू पर कोई भी नहीं है और ऐसे बिना खाना पानी के वो कैसे इतने दिन जिंदा रहेंगे। लेकिन इतने में वहां पर फिंगल नाम का आदमी आता है, जो कि उसी आइलैंड का रिहायशी है, जिसे देखकर इन्हें थोड़ा सा आराम मिलता है कि कम से कम कोई इंसान तो दिखा। इसलिए इन तीनों को वो अपने घर लेकर जाता है, जहां इन्हें खाने को खाना देता है। ये बड़ी ही चाव से खाना खाते हैं, पर उस दौरान गॉसलिंग फिंगल को बताता है कि असल में उनके साथ क्या हुआ। वो स्कॉटलैंड से इंग्लैंड जा रहे थे, लेकिन बीच में लहरों के तेज होने के कारण हमारे जहाज की रफ्तार और तेज हो गई और इसी वजह से वो जाकर एक चट्टान से टकरा गई। लेकिन हमें ये नहीं पता कि और भी लोग जिंदा हैं या नहीं, इसलिए मेरी आपसे एक गुजारिश है, आप इस आइलैंड पर एक आग जला दें, जिससे कि अगर कोई भी जिंदा होगा तो यहाँ तक पहुँच जाएगा, क्योंकि जो हादसा शिप के साथ हुआ है वो यहाँ बस कुछ ही दूरी पर है। तो फिंगल कहता है कि ठीक है, मैं आग जला दूंगा, लेकिन तब तक तुम लोग आराम कर लो। लेकिन यहाँ हम देख पाते हैं कि उस हादसे के दौरान गॉसलिंग के कंधे पर एक गहरा घाव बन गया, जिससे काफी खून भी बह रहा है और इसीलिए फिंगल उन्हें इस आइलैंड पर रह रहे डगलस नाम के आदमी के पास ले जाने लगता है। लेकिन बीच में उन्हें एक लड़की दिखती है जो कि बहुत ही अजीब बिहेव कर रही थी, जिसे देखकर वो तीनों ही डर जाते हैं, पर फिंगल उसे भगा देता है और फिर ये लोग डगलस के घर आ जाते हैं, जहां पर गॉजली का इलाज शुरू होता है। तो इन्हें बताया जाता है कि उन्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जब तक उनका साथी ठीक नहीं हो जाता तब तक वो यहाँ रह सकते हैं बिना किसी झिझक के। लेकिन ये इतना सब कुछ इतना जल्दी क्यों हो रहा है? जरूर कुछ तो है जो कि बहुत ही ज्यादा रहस्यमयी है। अब वो एक चीज और नोटिस करते हैं कि इस पूरे आइलैंड में जब वो इस ओर आ रहे थे तो उन्हें यहाँ पर 40 से ज्यादा घर दिखाई दिए, लेकिन रहने वाले सिर्फ 4 ही लोग हैं, जिसमें से फिंगल की बेटी कोरिगन और डगलस का एक भतीजा है। सिर्फ 4 लोग, जो सुन इन तीनों को बहुत ही अजीब लगता है। तो ये इसके पीछे की वजह पूछते हैं। तब डगलस बताता है कि दरअसल सालों पहले यहाँ पर काफी लोग रहते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे करके जमीन बंजर होने लगी और तब लोगों ने यहाँ से पलायन करना शुरू कर दिया। अपना सब कुछ छोड़कर वो कहीं और चले गए, पर हम चारों खुद की मर्जी से यहीं पर रुके हुए हैं, क्योंकि हम यहीं रहना चाहते हैं। अब उनकी ये बातें उन तीनों को कुछ ठीक नहीं लगती, क्योंकि कोई इतने बड़े से आइलैंड पर कैसे रह गुजार कर सकता है जबकि आसपास कोई भी चीज ना हो। उनसे बात करने के लिए जब वो वहां पर आए तो इन्हें यहाँ दोनों लड़कियों का बर्ताव बहुत ही अजीब सा लगता है, जैसे कि उनके शरीर में किसी और की आत्मा हो। लेकिन ये सब वो किसी से नहीं कहते और सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन उस रात बिकली को कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, जिसका पता लगाने के लिए वो बाहर जाता है। तभी अचानक उसके सामने कोरिगन आती है, जिससे डर कर वो फौरन घर के अंदर आता है। तो वहीं रूम में घायल गॉसली को भी कुछ ठीक से महसूस नहीं हो रहा, इसीलिए सुबह होने पर ये सभी डिसाइड करते हैं कि इन्हें पता लगाना होगा कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। जरूर कुछ तो बात है जो कि डगलस उससे छुपा रहा है, इसीलिए ये लोग उस आइलैंड को एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन जाने से पहले डगलस इन्हें आगाह करता है कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा वो समझ रहे हैं, इसीलिए बेहतर है कि वो बाहर न जाएं और यहीं पर रहें, क्योंकि वो भी इस जगह से अनजान हैं। अगर खो गए तो वापस आने में मुश्किल हो सकती है। लेकिन ये तीनों कहाँ मानने वाले थे, इन्हें अपने सवालों के जवाब चाहिए, इसीलिए तलाश में निकल जाते हैं। लेकिन डॉक्टर की बात सही थी, यहाँ पर घर तो बहुत सारे हैं लेकिन सभी वीरान हैं, कोई भी इंसान उसके अंदर नहीं रहता। लेकिन इन्हें सच भी पता लगाना था, इसलिए ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग एक साथ न
होकर बल्कि अलग अलग दिशाओं में जाएंगे ताकि जल्दी से कुछ पता चल सके। कुछ ही देर में सूरज ढल जाता है, अंधेरा होने लगता है। अब दो लोग तो वापस घर आ जाते हैं, लेकिन फेरिस जंगल में भटक जाता है। आंखें कमजोर होने के कारण उसे रात के अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता, जिससे कि वो यहाँ वहाँ भागना शुरू करता है। तो यहाँ घर पर जब डॉक्टर को पता चलता है कि फेरिस नहीं लौटा, तो वो उसके दोस्तों से कहते हैं कि तुम लोगों को अभी बाहर नहीं जाना चाहिए, अब जहाँ कहीं भी वो होगा सेफ ही होगा, पर अगर तुम इतनी रात में बाहर गए तो अनसेफ होगे। लेकिन इस बीच इनके पास ही बैठी कोरियन में हम कुछ अजीब सा बदलाव देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा डरावने लग रहे थे। लेकिन गोसलिंग को पेरिस की फिक्र सताने लगी है, क्योंकि उन दोनों को अपने दोस्त के बारे में पता है कि उसे रात में सही से दिखाई नहीं देता। और इस बीच हम वहाँ जंगल में फेरिस को देखते हैं जो किसी चीज से डरकर भाग रहा है। दरअसल वहाँ उसे एक लड़की दिखाई दे रही है जिसने सफेद कपड़े पहने हुए हैं। वो बार बार फेरिस के सामने आ रही है। इधर ये दोनों इस आइलैंड के बारे में पता लगाने के लिए कुछ नक्शों की मदद लेते हैं, पर हैरान कर देने वाली बात ये थी कि किसी भी नक्शे में इस आइलैंड का कोई भी जिक्र ही नहीं था, जैसे मानो ये आइलैंड एग्जिस्ट ही नहीं करता, बल्कि उनका शिप तो इतने करीब से गुजर रहा था, या फिर भी किसी को इसके बारे में कैसे पता नहीं चला। इधर ये दोनों बात कर रहे होते हैं, उधर हम कोरियन में एक भयानक बदलाव देखते हैं। उसकी आंखें एकदम बदल गई हैं। दरअसल उन दोनों लड़कियों में सबसे अजीब वही थी। रात भर वो जंगलों में घूमा करती है, अजीब अजीब से रिचुअल परफॉर्म करती है, और आज भी वो कुछ इसी तरह से ही कर रही है। लेकिन तब तक डॉक्टर आ जाता है और वो उसे पकड़कर बांध देते हैं ताकि वो कहीं भी भागे ना। लेकिन उसे ऐसा करते हुए गोसलिंग देख लेता है, हालांकि उसे सही से पता नहीं चल पाता कि असल में वो क्या कर रहे हैं, पर इतना उसे अंदाजा हो गया है कि जरूर कुछ तो है जो यहाँ पर बहुत ही भयानक है। उसे अब बुरे सपने भी आने लगे हैं कोरियन के, जिसमें वो उसके दोस्तों के पीछे पड़ी हुई है। तो वहीं बिकली को भी कोई लड़की दिखती है जो उसे बार बार देख रही है। इसीलिए अगले दिन ये डिसाइड करते हैं कि अब इन्हें यहाँ से बाहर निकलना है, क्योंकि ये जगह उनके लिए सही नहीं है। एक दिन खोजबीन करने के दौरान गोसलिंग को डॉक्टर के रूम में एक डायरी मिलती है जिसमें कुछ पुराने जहाजों का जिक्र था जो यहाँ पर किसी समय पर आए थे, लेकिन जो कोई भी उसमें मौजूद था वो सभी आइलैंड पर मारे गए। और यही हाल फेरिस का भी होता है। अगले दिन जब फिंगल किनारे पर होता है तो वहाँ उसे फेरिस की लाश मिलती है, जो देख उसके दोनों दोस्त बहुत ही दुखी होते हैं। लेकिन अब तो उन्हें पूरा यकीन हो चुका है, इसलिए आने वाले 2 दिन के अंदर जाने का डिसाइड कर लेते हैं। पर इससे पहले दोनों ही बात करते हैं और उन्हें यकीन हो जाता है कि यहाँ पर 2 लड़कियों के अलावा एक और लड़की भी है जो उन्हें दिखाई दे रही है, और शायद उसी ने उसके दोस्त को मारा है। जो डायरी गोसलिंग को मिली थी उसमें ये भी लिखा था कि ये आइलैंड पहले कभी एग्जिस्ट नहीं करता था, जो लोग यहाँ पर रह रहे थे वो पहले नहीं थे। इतने में इनके पास वो दोनों लड़कियां आती हैं और इन्हें सेड्यूस करने लगती हैं, जिससे कि वो लोग इंटीमेट होते हैं। पर बीच रात में ही वादे के मुताबिक दोनों अपना सामान लेकर वहां से फरार होने के लिए तैयार थे। और इनके लिए एक और अच्छी बात ये थी कि इनकी छोटी बोट वहीं पर खड़ी है। ये तुरंत उसमें जाकर बैठ जाती हैं और निकलने वाले होती हैं। लेकिन कुछ ही देर में वहां अचानक कहीं से बहुत ही ज्यादा कोहरा आ जाता है, जिससे इन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता, यहाँ तक कि खुद के सामने बैठा हुआ दोस्त भी नहीं। लेकिन तभी उन्हें बार बार अपने दोस्त के चीखने की आवाज सुनाई देती है, जैसे वो बहुत ही बड़ी मुसीबत में हो। लेकिन हकीकत में कुछ भी ऐसा नहीं था। पर इसी चक्कर में ये दोनों खुद के ऊपर अपना कंट्रोल खो देते हैं और उस ठंडी रात में पानी में कूदने का डिसाइड करते हैं ताकि अपने दोस्त को बचा सकें। लेकिन तभी वहां किनारे पर फिंगल आ जाता है जो इनकी मदद करता है और वापस से अपने घर ले आता है। तब वो इन्हें बहुत ही समझाते हुए कहता है कि तुम लोग यहाँ पर फंस चुके हो। अब दरअसल ये आइलैंड तब से मौजूद है जब ये समंदर भी नहीं था, लेकिन आज तक इस आइलैंड को किसी ने नहीं देखा। अगर उसे अपने दोस्त की तरह खुद की जान गंवानी है तो वो बाहर जा सकता है, लेकिन अगर जिंदा रहना है तो उसकी बात माने और जो वो कहे वही करे। तब बिकली उससे पूछता है कि ऐसा क्या है इस आइलैंड पर, हर टापू की तरह ये नॉर्मल नहीं है। तो फिंगल कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ है जो उन्हीं को पता है जो यहाँ रहते हैं। अब यहाँ पर फिंगल इस कहानी के ऊपर से पर्दा हटाता है और उन्हें बताता है कि असल में चल क्या रहा है। दरअसल सालों पहले जब ये आइलैंड आबाद हुआ करता था तब यहाँ पर काफी सारे परिवार रहते थे, जिसमें एक पारसी नाम की लड़की भी थी। वो देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। उसके बर्ताव के कारण हर कोई उसे अच्छे से पेश आया करता था, क्योंकि जब से वो यहाँ पर आई
आई थी यहाँ के लोगों की किस्मत बदल गई थी, क्योंकि वो कोई मामूली लड़की नहीं बल्कि एक गॉडेस थी जिसके पिता उसे यहाँ पर छोड़कर गए थे, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा परेशानी में थे। लेकिन पारसी की खूबसूरती पर हर मर्द की नजर रहती है, जिसका शिकार वो एक दिन हो भी गई। एक ड्रिंक आदमी ने उसके साथ जबरदस्ती किया, जिस दौरान उसने उसका दम घोट दिया और वहीं मार दिया। हालांकि वो खुद अपनी रक्षा कर सकती थी, लेकिन उस टाइम वो गॉडेस नहीं थी, वो एक इंसानी रूप में थी। लेकिन उसके मारे जाने के बाद मानो इस पूरे आइलैंड को किसी का श्राप लग गया। पारसी की आत्मा पूरे आइलैंड पर घूमने लगी। उसने सभी औरतों को अपने वश में कर लिया, फिर उनसे उन सभी मर्दों को मरवा दिया जो उनके भाई, पति या फिर बेटे थे। और कुछ इस तरह करके धीरे धीरे करके ये पूरा आइलैंड बंजर और वीरान हो गया। लेकिन ये चारों जिंदा रह गए, क्योंकि वो आत्मा नहीं चाहती कि ये आइलैंड बिल्कुल खत्म हो जाए, क्योंकि अगर ये पूरी तरह से खत्म हो गया तो कोई यहाँ पर नहीं आएगा। इसलिए उसने इस कर्ज को बरकरार रखने के लिए उन्हें जिंदा रखा। पर मौके मौके पर जो भी शिप इस आइलैंड से गुजरती है उन्हें वो खुद के काबू में कर लेती है और फिर डुबो देती है। अब ये सुनकर ये दोनों ही बहुत ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें पहले से पता था कि जरूर कुछ गड़बड़ है। लेकिन इतनी गड़बड़ है इस आइलैंड के पीछे ऐसी कहानी होगी, उन्हें ऐसा अंदाजा नहीं था। पर अब डॉक्टर उनकी मदद करने को तैयार था ताकि ये यहाँ से अपने घर वापस जा सके। उसी रात गॉसलिंग के पास कोरिगन आती है, जो उससे कहती है कि उसे यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि वो उन्हें अब नहीं छोड़ेगी। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। पर गॉसलिंग को कुछ और सवाल के जवाब चाहिए और इसलिए वो उसका पीछा करता है। जब वो उसके गेट पर जाता है तो वो वहाँ पर उसके अंदर अजीब से बदलाव को देखता है। तभी एक गोली की आवाज आती है और जब अगले दिन ये लोग पता लगाने जाते हैं कि आखिर ये आवाज कहाँ से आई, तब गॉसलिंग को अपनी दोस्त बिकली की लाश मिलती है, जिसे किसने मारा ये सभी को पता है। पर अब डॉक्टर और फिंगल दोनों ही गॉसलिंग को समझाते हैं कि तुम तैयारी करो। लेकिन तभी हम वहाँ पर खड़ी कोरिगन को देखते हैं, जो कि अचानक उसी आत्मा के वश में आ जाती है, जिसे उसके पिता शांत कराते हैं और फिर वहीं बेड पर बांध देते हैं ताकि किसी भी प्रकार से वो गॉसलिंग को ना रोके। तो वहीं फिंगल और डॉक्टर गॉसलिंग को सही सलामत उसकी बोर्ड तक पहुंचा देते हैं। उसे ईयरबड्स देते हैं जिससे कि वो अपने कानों में लगा सके, ताकि उसे किसी भी तरीके से वो रहस्यमयी आवाज सुनाई ना दे, वो पारसी के वश में ना आए। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता, क्योंकि जैसे वो बोट से थोड़ी दूर पर जाता है हम उन तीनों को उसी पहाड़ी पर खड़ा देखते हैं, जिसमें पारसी भी मौजूद है, जिसके गाए हुए गानों को वो दोनों लड़कियां दोहरा रही हैं, जिससे कि वही सब होना शुरू हो जाता है जो हमने पहले देखा था। यानी कि एकदम घना कोहरा, अजीब सी आवाजें, जिसमें कभी फेरिस उससे मदद मांग रहा है तो कभी बिकली, जिसके कारण वो उसके वश में आ जाता है और फिर पानी में कूद जाता है। लेकिन वहाँ चट्टान पर खड़ी वो दोनों लड़कियां भी इस चीज से तंग आ चुकी हैं, इसलिए जब उनसे पारसी का कंट्रोल हट गया तो वो वहां से छलांग लगा देती हैं, क्योंकि वो दोनों ही बिकली और गॉसलिंग को पसंद करती थी। लेकिन पारसी के कारण कभी भी उनका प्यार मुकम्मल नहीं हो पाया। अब उनके मारे जाने के बाद पारसी की शक्तियां कम होने लगती हैं, जिसके कारण वो मारी जाती है। लेकिन एंड में हमें पता चलता है कि असल में गॉसलिंग मरा नहीं था, बल्कि उसने जानबूझकर पानी में छलांग लगाई, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो ऐसा करेगा तो वो उस गाने को रोक देगी और इससे वो कुछ दूर आइलैंड से निकल जाएगा। और यही उसने किया। अब वो उस बोट से अपने घर की ओर निकल जाता है, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर और फिंगल दोनों ही अकेले रह जाते हैं, क्योंकि उनकी बेटी और भतीजी दोनों ही मारे जा चुके थे और ये हमें नहीं बताया जाता कि उनके साथ क्या हुआ और गॉसलिंग अपने घर पहुंच पाया या नहीं। खैर, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।